आज अपन ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया न्यू टॉपिक। शनिवार के दिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम फलन बोलते हैं इसको। सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे कल मैंने बताया था आपको, ए फंक्शन है कोई f, r टू a टू b, एक फंक्शन है f a टू b का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। कब होगा बताओ? यदि f क्या है? एक की ओर आ जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि f अकेकी एवं आच्छादक हो, यानी 1 1 एंड 1 2, यह इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 1 2 होना चाहिए, तभी इसका इन्वर्स विद्यमान होता है, एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा? इसमें एक फलन है कि फॉर ईच एक्स एफ एक्स, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। ये कोई एक फलन है, ये तो फलन है। अब ये अकेकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। ये तो ए टू बी के लिए है। ए टू बी के लिए प्रत्येक एक्स के लिए वाई विद्यमान है कि एक्स का उत्तर वाई आए। ये तो फलन की परिभाषा है। आच्छादक की परिभाषा दूसरी है। आच्छादक की डेफिनेशन क्या है? ये x है, इसका उत्तर एफ एक्स आया, एफ एक्स को y कहते हैं। तो प्रत्येक y के लिए, फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, प्रत्येक y के लिए यहाँ x एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट इस x का उत्तर y आए। ये आच्छादक की डेफिनेशन है। आच्छादक अपन दो में रेंज से लेते हैं, जबकि फलन में प्रांत से एक फलन लेते हैं कि इसका उत्तर है वो वाई इसमें विद्यमान होना चाहिए प्रत्येक एक्स के लिए, यानी कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये बात हुई। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी, ये वाई सच दैट इस एक्स का उत्तर वाई आए। तो एक ए एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बी से ए सच दैट फॉर ईच y belongs to b there exists x belongs to a such that f inverse y is equal to x। इनवर्स क्या है? b से a। ये क्या था? ये y, ये x। तो प्रत्येक y b के लिए x इसमें विद्यमान है कि एक फलन है, आपका नाम है जिसका f इनवर्स। f इनवर्स का मतलब 1/f नहीं है, ये फलन का नाम है, प्रतिलोम फलन के सिंबल है। ये एक फलन है f इनवर्स जिसमें y का प्रतिबिंब x मिले। y का प्रतिबिंब क्या है? x मिले। ये ऐसे मत सोचना आप ये है तो इस एफ एक्स बराबर वाई है तो आप इस f को उधर भेज रहे हो, है ना। एफ एक्स बराबर वाई है तो एक्स बराबर आप एफ को उधर भेज रहे हो, ये ऐसे उधर नहीं जा रहा है। एक फलन विद्यमान होगा कि इस वाई का उत्तर है इसमें, मान लो एफ इनवर्स को जी कह देते हैं अपन, इसको जी कह देते हैं मान लो। एक फलन जी विद्यमान होगा कि जी के अंडर में वाई की इमेज एक्स मिले, जी के अंडर में वाई की इमेज एक्स मिले। ठीक है, वो तो ठीक है, याद रखने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गया। अब त्रिकोणमिति में भी ऐसा ही है। यहाँ f फलन था, वहाँ sin x फलन है।
कौन सा फलन है? साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ से कहाँ है? आर से लेकर के -1 से 1। ये है साइन एक्स, एक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन। एफ की जगह साइन एक्स है। कहाँ से कहाँ? यानी प्रांत है उसका आर और परिसर है उसका -1 से 1 से है। अब तो साइन इनवर्स कहाँ से होगा? एक फलन साइन इनवर्स, ये साइन 1/साइन नहीं है, -1 से 1 से आर। अब देखो ये है कि साइन इसका प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा कि साइन है वो क्या होना चाहिए? साइन एक्स अक्के की ओर आच्छादक होना चाहिए। क्या साइन एक्स अक्के की ओर आच्छादक है? नहीं है। तो अपन को इसको बनाना पड़ेगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अक्के की ओर आच्छादक नहीं है, नहीं है तो इन्वर्स भी नहीं होगा। इन्वर्स नहीं होगा लेकिन ज़रूरत पड़ती है इन्वर्स की साइन में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो क्या करते हैं अपन, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के उसको अक्के की बनाते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के, जैसे साइन एक्स है, एफ जैसे एफ ए टू बी था ना, तो एफ की जगह आ गया साइन एक्स। कहाँ से है? आर से लेकर के -1 से 1। ये इसका प्रांत है, ये इसका परिसर है। ये साइन का प्रांत आर है, इसका परिसर ये है। अब अपन इसका ग्राफ खींचते हैं। किसका? साइन का। ये है, ये साइन का ग्राफ है। ये 0 है, ये पाई है, ये -पाई है, ये -π/2 है, और ये है π/2, ये 3π/2, ये 4π/2, ये 5π/2। यहाँ 4π/2 होगा, यहाँ 5π/2 होगा, यहाँ 6π/2 होगा, 6π/2, 6π/2। ठीक है ये। अब अपन क्या करते हैं, अब देखो आप एक्स अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींचो, कितने बिंदु पर काटेगी? अनंत बिंदु पर काटेगी। तो अनंत बिंदु पर काटेगी तो अक्के की नहीं है। अक्के की नहीं है तो इसको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अपन अक्के की बनाएंगे। तो अक्के की बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे वो कि वो इस जो ये मूल बिंदु है इसके आसपास हो। तो अपन इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे? ऐसे, इसका टुकड़ा कर देंगे ऐसे, ये एस, यानी इस फलन को यहाँ तक, साइन को कहाँ से कहाँ तक परिभाषित करेंगे? हाँ, -π/2 से +π/2। ये है यहाँ से पाई, -π, और ये है यहाँ से +π। तो ये है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ है ये π/2, यहाँ है -π/2। सर जी किसी बच्चे को डस्टर भिजवा सकते हो क्या? मेरे को नीचे। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको ये ले भाई, थैंक यू। अब आप एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींचो, इसको क्या होगा? अक्के की हो गया। तो इसको ऑन टू अक्के की बनाने के लिए अपन ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी। रेस्ट्रिक्शन लगाने से ये फलन है वो अक्के की हो गया। कहाँ से कहाँ हुआ? -π/2 से π/2। तो ये हो गया आर से -π/2 से +π/2। ये π/2 शामिल है। ठीक है। अब आप कहोगे सर हम यहाँ बनाएंगे। अब वो तो ये कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाएंगे, बना सकते हो, लेकिन जो परंपरा चली आ रही उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाते हैं, 0 के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम हो, कम से कम न्यूमेरिकल वैल्यू।
ठीक है, या तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच। तो देखो ये तो है फंक्शन, ये है डोमेन और ये है रेंज। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, आर माइनस एक से एक, इसका उत्तर आर, इसका उत्तर भी आर, इसका उत्तर आर माइनस वन आर माइनस वन। हाँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है। जिसने पढ़ा है त्रिकोणमिति उसके तो लिखा हुआ है। अब देखो साइन क्या होता है, नहीं टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटा कोस एक्स। कोस जीरो नहीं होना चाहिए। कोस जीरो कहाँ पर होता है, पाई बाई टू के विषम गुणज पर। तो माइनस कर लो पाई बाई टू का विषम गुणज, ये हो जाएगा कोस बटा साइन। साइन कहाँ जीरो होता है, पाई, एन पाई पर, और एन क्या है, आई है। कोस सेक क्या होता है, एक बटा कोस कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू पर, है ना। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 कोस, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हर जीरो नहीं होना चाहिए। हर कहाँ पर जीरो होता है कोस में, पाई बाई टू के विषम गुणज पर। पाई बाई टू का विषम गुणज नहीं होना चाहिए एक्स का मान, और कुछ भी हो जाए। अरे डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन वो कि अपन वैल्यू क्या रख सकते हैं, वो होती है डोमेन। और रेंज क्या होता है, उत्तर क्या मिलता है, वो रेंज है, प्राप्त क्या होता है। तो इसमें आप साइन और कोस में कुछ भी रख सकते हैं। टेन में आप पाई बाई टू का विषम गुणज नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे पाई बाई टू रखा 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 बट्टा कोस 90। तो ये नॉट डिफाइंड होता है, सॉरी ये जीरो होता है, जीरो हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। इसी तरह ये हो जाएगा कोस बट्टा साइन पाई के गुणज पर जीरो होता है, तो ये परिभाषित नहीं होगा। सेक में 1/कोस, कोस कहाँ पर क्या नहीं रख सकते, यहाँ एक्स की जगह वो वैल्यू नहीं रख सकते जिसमें कोस का मान जीरो हो। कोस का मान जीरो कहाँ पर होता है, पाई बाई टू के विषम गुणज पर। तो वो हटानी पड़ेगी, किस में से, आर में से। आर में से पाई ये है विषम गुणज, और एन है वो इंटीजर है। कोसेक होता है 1/साइन, साइन कहाँ जीरो होता है, एन पाई पर। तो आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई है। ये तो हो गया साइन कोस टेन, ये फंक्शन है, ठीक है। अब आपको अपन को निकालना इनवर्स। क्या निकालना है, इनवर्स, यानी ये था आपके पास, ये फलन है। साइन एक्स इज इक्वल टू R2 -1 से 1। साइन एक्स में R रखते हैं और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है ना, हमेशा अपन देखते हैं ना। इसका ग्राफ -1 और 1 के बीच में होता है। ये क्यों होता है -1 और 1 के बीच में ग्राफ, -1 और 1 से। इसका परिसर -1 और 1 के बीच में ही क्यों होता है, क्यों होता है, वेरी गुड। इसकी परिभाषा से, साइन की परिभाषा क्या है, साइन एक्स की परिभाषा क्या है, पूरी परिभाषा बोलो।
एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो होता है वो लाल बटा कक्का होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण इज ऑलवेज ग्रेटर देन लंब। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? बराबर। कब? जब थीटा बढ़े, थीटा 90 हो जाए। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये तो कर्ण बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है तो कर्ण बढ़ रही है। तो थीटा टेंस टू 90 है तो लंब टेंस टू कर्ण है, लंब और कर्ण बराबर हो जाते हैं। और थीटा टेंस टू 0 है तो लंब कितना हो जाता है? ये थीटा कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया। थीटा 0 हो गया तो लंब कितना हुआ? 0। 0 बटा कर्ण कितना हुआ? 0। अब समझ में आ गई? नहीं आई? अरे ये तो हमेशा इससे छोटा होगा ना। छोटा होगा तो इसका मान, लंब है वो हमेशा कर्ण से छोटी होगी तो कितना मान होगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये हो गई, इसलिए इसका मान 1 से छोटा है। हाँ, तो अब ऐसे मत करना फिर ये कह दे भी कैलाश राम ने पढ़ा यार, आपको पता ही नहीं है क्यों होता है, कैसे होता है। हाँ, छोड़ते तो कुछ है ही नहीं। चलो अब अपन पढ़ेंगे इन्वर्स। इन्वर्स पढ़ने के लिए ये तो इन्वर्स होगा नहीं, इन्वर्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा। ये तो बनाने के लिए क्या किया? इतना ही रखा, इधर वाले से इधर वाले से। किसको किसको? इन्वर्स। देखो ये यहाँ से यहाँ हो गया तो साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, होगा 6। ये 6 हो गया। अब आपको बताया कि f जो है a से b है तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा? b से a होगा। तो इसका मतलब ये तो कर दें, अभी रख दें ये -1 से 1 से अगला, -1 से 1 से अगला, r से आगे, r से आगे, r -1 से 1, हाँ, r -1 से 1। ये तो हो गया इसका, ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गया इसका डोमेन। यानी ये प्रांत हो गया। अब रेंज क्या होगी? रेंज के इसको क्या है? इसको मनाना पड़ेगा, मना के अक्के की राच्छादक बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, है ना। हाँ, मना हुआ बेने कहीं करना पड़ी। इन्हें कहीं करना पड़ी, इन्हें 8 करना पड़ी, -π/2 π/2 करना पड़ी कहीं ये r से यहाँ, तभी अक्के की आच्छादक होगा। तो अक्के की आच्छादक के लिए -π/2 से π/2। कोस को मनाओ, कोस π/2 पाई और 3π/2 -π/2 -π, तो π/2 पे 0, ये 0, पाई पे -1, -π पे भी -1, हाँ, और 3π/2 पे ये 0। ये ऐसा होगा कोस की वैल्यू।
अब कहाँ से कहाँ करें, -π/2 से π/2 करें तो ये क्या कि नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ से लेकर के अपन यहाँ तक करेंगे, कहीं जटोलिया जी समझ में आयोगी क्या को नहीं हो ऑयल। अब ये अके की है, अके की तो क्या हो जाएगा ये 0 से पाई। इसी तरह से ये -π/2 से π/2, इसी तरह से ये इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, एक बात और, फोटो मत खींचना अभी। हाँ, कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 0 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन बट्टा कोस 0 होती है। ठीक है, चलो ये चलेगा। सेक π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो सेक π/2 की नॉट डिफाइंड, तो π/2 का मान आएगा क्या किसमें, सेक में, तो π/2 वैल्यू नहीं आएगी सेक में, क्योंकि सेक में किसी का भी उत्तर π/2 नहीं आएगा। सेक में आएगा π/2 भाई। कोस देखो ये है आपका साइन x, सेक x, y = सेक x है। अब ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x y बराबर x होगा। आप यहाँ π/2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं सेक में, क्योंकि सेक π/2 क्या होता है, अनंत होता है। तो ये जो है ना सेक, ये है, ये π/2 का उत्तर एग्जिस्ट नहीं है, π/2 का उत्तर एग्जिस्ट नहीं है। तो इन्वर्स जब करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये π/2 इसमें नहीं होगा, तो इसमें -π/2 हटाना पड़ेगा। ये एक इसमें हटाना पड़ेगा 0। क्यों हटाना पड़ेगा 0, क्योंकि सेक 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कोसेक 0 का मान नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 का मान नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड 0 किसी का मान नहीं आएगा कोसेक में। ठीक है, तो ये हो गई डोमेन, तो वही रहेगा, इसकी जो रेंज है वो इसका डोमेन हो गया। इसकी जो प्रांत है, तो प्रांत में अपन रेस्ट्रिक्शन करते हैं, तो बाकी -π/2 से π/2 ही होती है, 3 -π/2 से π/2 होती है, 3 की 0 से पाई होती है। 0 से पाई होती है एक तो कोस की, एक कोट की और एक सेक की। एक तो होती है कोस और कोस का उल्टा रेसिप्रोकल सेक, तो कोस इनवर्स और सेक इनवर्स, और एक होती है कोट की। ये स्पेशल ध्यान रखना, लेकिन tan की नहीं होती है, tan की -π/2 से π/2 होती है। कोस और सेक, और थर्ड वन कोट, अक्के की और आच्छादक बनाने के लिए। कोस को कोट को अक्के की और आच्छादक बनाने के लिए इसमें आप क्या करोगे, 0 से पाई करोगे। कहाँ गया, हाँ 0 से पाई करोगे, इसको 0 से पाई करोगे कोट को, यहाँ 0 से पाई करोगे कोट को। हाँ ये
निकलेगी नहीं? किसकी? कौन सा 10? टेन इनवर्स, ये ओपन होगा, कोर्ट में भी ओपन होगा। क्यों ओपन कैसे होगा कोर्ट में? कोस बटा साइन 0, ये भी ओपन होगा। इसमें तो ओपन नहीं होगा ना, इसमें ओपन नहीं होगा। क्या होगा? सेक 0 साइन 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का होगा, ठीक है। पाई/2 का मान 1, ठीक है, सही। इसमें नहीं होगा, इसमें क्लोज होगा, इस दोनों में ओपन होगा। अब इसमें आप ये साइन इनवर्स x है, इसमें आप वैल्यू -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं। उत्तर जो आएगा, हाँ क्या आएगा? -π/2 से π/2 के बीच में उत्तर आएगा। तो इन्वर्स करने के लिए ये है। लिख लिया? तो क्या परिभाषा होगी इसकी? ये है कि यदि साइन x r से माइनस π/2 से π/2 से -1 से 1 एक फलन है कि साइन x बराबर y, फलन है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 देयर एग्जिस्ट y belongs to -1 से 1 such that sin x बराबर y, तो साइन इनवर्स x -1 से -π/2 to π/2 होगा कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू -1 से 1 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 सच दैट साइन इनवर्स x बराबर y। यहाँ x -π/2 से π/2 है, जबकि यहाँ x क्या है? -1 से 1 है। इसी तरह बाकी सब की परिभाषा हो जाएगी।
सॉल्व कर दें? अब देखो, साइन π/6 π/3 यानी साइन π/6 यानी 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो इन्वर्स में साइन इन्वर्स 1/2 का मान कितना होगा? π/6 ये है। अब इसमें आप π/6 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ जो रेंज है वो -π/2 से π/, ये है। लेकिन यदि आपके पास ये आ गया साइन 2π/3, अब साइन 2π/3 क्या होता है? साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन π + π/3 हो गया माइनस, ये कौन सा चतुर्थांश में है? सेकंड में। सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का साइन रहेगा, π/3 होगा। साइन π/3 का मान कितना होगा? 1/2। अच्छा, √3/2। तो आप इसको, ये हो गया, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 2π/3। ये इसके अंदर नहीं है। कितनी हो गया? 60, 120, 120 90 से बाहर है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत आएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। अब इधर देखो, एक है साइन इनवर्स x बराबर y, एक है साइन x बराबर y, दो चीज़ है। इसमें यहाँ पर जो है वो क्या है? x क्या है यहाँ पर? हाँ, डोमेन है। डोमेन क्या है? -1 से 1। यहाँ जो x है वो वैल्यू है, ये क्या है? ये मान है -1 से 1। और ये पूरा क्या है? यहाँ देखो, ये पूरा क्या है? उत्तर क्या आ रहा है? π/6 कोण है। तो ये साइन इनवर्स x जो है ये कोण है। यहाँ पर x कोण है, ये पूरा क्या है? ये मान है। ऐसा आपको कभी नहीं पूछेंगे कि साइन इनवर्स π/2 क्या होगा। ठीक है, क्या पूछेंगे? साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? साइन इनवर्स 1 क्या होगा, है ना? साइन इनवर्स 0 क्या होगा? ऐसे। साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/5, ऐसे होंगे। समझ में आ गई? ये इसका ये है। अब
ये जो है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये ना, ये डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये नहीं है, इसलिए उत्तर ये नहीं आएगा। हाँ, लिख लिया। अब देखो, अब कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी मिली आपको? π/6 मिली। 30 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ दोनों तरफ अपन ने साइन ले लिया, साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू साइन π/6। तो क्या हुआ? साइन इनवर्स 1/2 बराबर इसका मान कितना है? 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/2 उत्तर आ गया। एक साइन 2π/3 इजिकल टू √3/2 था ना। चलो π/3 ले लो आप, साइन π/3 इजिकल टू π/6 ले लो, या π/3, π/6 इजिकल टू 1/2। दोनों तरफ साइन इनवर्स लो, साइन इनवर्स साइन π/6 इजिकल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? π/6 का होता है, π/6। तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये एरिया कैंसिल हो गया, π/6 आ गया। लेकिन साइन 2π/3 या 5π/3 ले लो आप, 5π/3 का मान कितना आता है? साइन 2π माइनस π/, ये 7π/3 ले लो आप, 7π प्लस π/3, तो ये क्या हो जाएगा? साइन π/3। साइन π/3 का मान √3/2। तो इसमें आप 7π/3 का मान √3/2 होता है। अब इनवर्स लो आप, साइन इनवर्स साइन 7π/3 इजिकल टू साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 किसका मान होता है? π/3 का होता है। अब ये कैंसिल होकर 7π/3 नहीं आएगा, ठीक है, ये कैंसिल होना जरूरी नहीं है। इसमें तो हमेशा कैंसिल होगा, कोण मोहल्ले में कैंसिल नहीं होगा, इसमें तो हमेशा कैंसिल होगा, लेकिन इसमें कैंसिल होना जरूरी नहीं है। इसमें तभी कैंसिल होगा जब आपके पास ये वैल्यू है, यानी वो फलन अक्के की ओर आच्छादक है, अक्के की ओर आच्छादक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, तोड़ के अक्के की ओर आच्छादक बनाएंगे, यानी इस 7π/3 को इसके या इसके बीच में रखेंगे। किसमें? साइन में। और कोस में 0 से पाई के बीच में रखेंगे। टेन में तो π/2 से π/2 के बीच में रखेंगे। कोट में तो ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब अपन इसका मान कैसे निकालेंगे? फिर अब इसका मान यदि ये आ गया तो कभी भी कैंसिल मत करना, ये गलत हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू है साइन इनवर्स
साइन 7π/3 इज नॉट इक्वल टू 7π/3। क्या करना पड़ेगा? 7 इनवर्स साइन 2π माइनस या प्लस π/3, ये ऐसा करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? साइन का साइन हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश में है π/3। अब ये कैंसिल होके π/3 रह जाएगा। लिख लिया? अब देखो, अब यहाँ आपको मिला साइन इनवर्स x का मान क्या होगा? x क्या है यहाँ पर? कौन है? वैल्यू है, वैल्यू है, तो इसका उत्तर आएगा x। और x किसको बिलोंग करेगा? यहाँ पर x क्या होगा? हैं? -1 से 1 के बीच में होगा ये, ठीक है? ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स साइन x, यहाँ x क्या है? साइन 30 डिग्री कोण है, तो ये हमेशा x उत्तर नहीं आएगा। x उत्तर कब आएगा? हाँ, तो इसका उत्तर x होगा जब x है वो -π/2 से π/2 हो, तभी उत्तर आएगा। ठीक है? तो ये हमेशा साइन इनवर्स साइन x बराबर नॉट x। जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा। ठीक है? अब इसको तो आप बिना देखे कर देना। साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 सीधा ही कर देना आप, 1/2 होगी, नहीं होगी तो अपरिभाषित होगा, वो रख ही नहीं सकता। साइन इनवर्स 2 कहीं देखा आपने? साइन इनवर्स 3/2 कहीं देखा है? साइन इनवर्स 5/3 कहीं देखा है? 1 से बड़ा कभी होगा ही नहीं, वो अपरिभाषित है, आएगा ही नहीं। भाई साइन ऐसी कोई वैल्यू है क्या साइन में कि साइन x का मान 2 आ जाए? ये हमेशा उत्तर यही आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसी -1 और a के बीच में ही देना पड़ेगा उसको। लेकिन कोण में कोई जरूर नहीं है कि वो -π/2 से π/2, क्योंकि कोण तो वो साइन कुछ भी ले सकता है ना, वो तो अपने रेस्ट्रिक्शन किया है इनवर्स के लिए, उसको बेला फुसला के मनाया है थोड़ी देर के लिए।
के बार ब्याह मत बिगाड़, बार तो मान जा ब्याह में, बस तू तार जाने जो कर बोकरी, जबकि बात है। ठीक है। हाँ, अब इसमें जैसे ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसमें ये 2π/3 नहीं होगा, क्यों? यहाँ साइन, यहाँ तो कोण है, अब कोण तो ये साइन 2π/3 लेता है ना, लेकिन ये इनवर्स आ गया, तो इनवर्स आ गया, तो अब इनवर्स को परिभाषित करने के लिए इसको कोण को आप हाँ इसमें करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, है ना। मनाओ, चलो। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 इन्हें भाई गणित लेगा पाठ जरा थोड़ो मान्यो कहीं कियो, चलो बार बार तुम्हें मान जाऊँ, हमेशा ही मैं गारंटी कौन लूँ। ठीक है। क्यों? अब आप π/3 की में आएगी, इम आएगी। लेकिन यही सवाल इसमें ये होता तो क्या आप सीधा लिख सकते थे 2π/3? लिख सकते थे, 0 से पाई, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो देख लो, ध्यान रखना आप, ये 2π/3 में कट नहीं रहा है, लेकिन ये सीधा उत्तर आ रहा है 2π/3। यदि गलती से आपने तोड़ दिया तो भी आप डरने की जरूरत नहीं है, तो भी चलेगा, तोड़ दो इसको। देखो जैसे इसका उत्तर सीधा 2π/3 आ रहा है, आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी, cos पाई माइनस π/3 ये होगा। चलो, कौन से चतुर्थांश में है? सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। चेंज होगा कि नो चेंज होगा? ये आ गया। अब अपन आगे एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos माइनस x जो होता है, cos इनवर्स माइनस थीटा, वो पाई माइनस होता है। तो यहाँ से आ गया, इस माइनस को बाहर निकालो आप, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, अब इसकी वैल्यू π/3 हो गई, ये हो जाएगी 2π में से 3π में से ये हो गया तो 2π/3, वापस वैल्यू वो आ जाएगी। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। ये अभी अपन प्रूफ करेंगे। जी नहीं, साइन के अंदर सीधा माइनस आ जाता है बाहर। साइन इनवर्स माइनस थीटा जो एक्स रखवा है, थीटा मत रखो क्योंकि कोण नहीं है ना, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स नहीं, पाई नहीं होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। थोड़ी सब्र रखो, है ना, हाड़ का ये खीर थोड़ी बड़ा है, इन ठहरन दो थोड़ी पच पी में, सब्र का फल मीठा है, ये सब आ जाएंगे। बलती बलती पी जा, मुंड बढ़ जा पछ। ठीक है जी, ये सब के लिए हो गया। हाँ, ये बात है कि यहाँ कुछ अलग आ जाए, ये साइन है, यहाँ कोस आ गया, हाँ आई ना समझ में। किस में? कोस में चेंज कर दोगे, टेन आ गया तो फिर किस में कैसे चेंज करोगे? π/2, वो तो साइन को तो कोस में π/2 से कर दोगे आप, π/2 माइनस कोस हो जाएगा, है ना। साफ कर दो। जैसे ये आ गया साइन
कोस इनवर्स 1/2 या कोस इनवर्स साइन π/3, ये दो आ गए। अब ये ऐसा आएगा तो इसमें तो आप कोसाइन और कोस ही आएंगे, बाकी यदि आ गए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, इसको आप कोस में चेंज करो। इसको कैसे करेंगे? दो तरीके हैं इसके, दो तरीके। एक तो तरीका ये है, ये हो गया कोस इनवर्स साइन π/3 का मान कितना होता है, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोस इनवर्स √3/2 किसका मान होता है, यानी कोस में √3/2 किसका मान होता है, π/6 का। ये आ गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको कोस में बदल दो, बार कोस है तो ये हो गया कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस π/3। लेकिन बदलना π/2 माइनस ही, प्लस मत करना। यदि प्लस में हो, साइन में प्लस हो, प्लस में और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन में तो करना माइनस वाला ही, ठीक है। हाँ, तो अब ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब कितना उत्तर आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस 90 में 60 गया, 30 रिया ये। हाँ, अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में है, तो π/6। लेकिन यदि ये दूसरा आ गया कोस इनवर्स tan π/4, अब ये इसको आप इसमें नहीं बदल सकते। tan π/4 की तो वैल्यू तो आप तो ये तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि tan π/4 का 1 होता है और कोस इनवर्स a का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ π/3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ये 30 है 60 है, 60 है, तो √3 हो गया। अब कोस में √3 कोई मान नहीं होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती डिग्री में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती डिग्री में रेडियन, वैसे मान तो होता ही है। तो ये इतना ही है। साइन और कोस एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, टेन और कोट को एक दूसरे एक्सचेंज करते हैं, सेक और कोसेक को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोस या साइन आ जाता तो आप चेंज करके कर लेते, क्योंकि एक दूसरे के क्या पूरक कोण होते हैं, ये पूरक सप्लीमेंट्री फंक्शन है, एक दूसरे पूरक फलन है। ये साइन का पूरक फलन होता है कोस, कोस का पूरक फलन होता है साइन, टेन का कोट, कोट का से टेन, और सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें आप केवल उसी की जिसमें आप ये एरिया कैंसिल हो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसा ही निकालना पड़ेगा। इसमें चाहे साइन कोस टेन कोट सेक कुछ भी हो, इसको आप साइन में चेंज कर दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या करेंगे, साइन। अब ये तो आप वैल्यू जानते हैं इसलिए आप लिख दें, नहीं जानते 3/4 आता या 3/5 आता तो अभी चेंज करते हैं, अभी बताते हैं आपको। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये कितने की वैल्यू है, 1/2 किसका मान होता है, 60 का मान होता है। कोस 60 का मान 1/2 होता है ना, 60 को लिखेंगे π/3। अब साइन π/3 का मान √3/2। शो कोल्डान था ना अर्चना है तो अट आई
इस्माइल फेंकन ढूकी। नहीं इसको ऊपर लिखो और वैसे भी आंसर वो है जैसे कि नवीन कुछ में वो है कि जना क्यों है अब आ गया। अच्छा ये दो सवाल है अलग अलग है। क्या समझ में को नहीं आया? और बहुत इजी टॉपिक है तो पढ़ी था को 12वीं में। अरे पढ़ी को नहीं गई 12वीं में? वाह क्या जल्दबाजी में पढ़ी है? जल्दबाजी में तो को नहीं, लेकिन बीन टाइम था इतना मेच्योर को नहीं जितना बार हो। सर तो आपकी तरफ में पूरी कोशिश करी। बचपन हो था हमें बीन टाइम। अब साफ करना। अब देखो आप हैं। हाँ वेरी गुड। अब देखो आप जैसे ये साइन है और यहाँ आ गया कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ को आपको इस कोस इनवर्स को जैसे पहले साइन लेते हैं यहाँ कोस, अब ये कहेगी फिर ऊपर वाला नीचे वाला कंफ्यूजन हो जाएगा इसके। चलो अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स के यहाँ कोस हो सकता है, टेन हो सकता है, कोट हो सकता है, सेक हो सकता है, कोसेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको जो बार है उसमें चेंज करेंगे। ये भी हो सकता है साइन, और साइन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन कोस टेन है तो टेन में कोट है, तो ये x तो 1/2 और वो तो है नहीं ना, x कुछ भी है यहाँ 3/4 5/6, लेकिन x क्या है यहाँ, कौन है या मान है? मान है। और साइन इनवर्स x पूरा क्या है, कौन है। तब कोस और ये एंगल हुआ, कोस के साथ ये पूरा एंगल हुआ। अब क्या करेंगे अपन, कैसे चेंज करेंगे कि साइन को आपको कोस में चेंज करना है। कैसे करते हैं साइन को कोस में चेंज? बहुत इजी तरीका है, क्लास 9th में आप सीख चुके हैं ये वो तरीका। इसको आप एंगल मान लो, मानना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। वैसे याद रखने के लिए साइन को उधर भेज दो, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर एक्स। मैंने तो कहा था ऐसे जाता नहीं है ऐसे, लेकिन याद रखने के लिए साइन उधर गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 1 नहीं, साइन थीटा बराबर एक्स। ये लाल बटा का लगाओ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण अर्जुन। ये लो थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, ये कर्ण। लंब कितना है, x है, कर्ण कितना है, 1 है, तो आधार कितना होगा, लंब स्क्वायर माइनस नहीं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो हुआ, ये अब आपको किस में बदलना, कोस में। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो केवल थीटा क्या हो जाएगा, नहीं अभी आप ये रहो, तो कोस थीटा क्या हुआ, आधार कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा कर्ण 1 है। उल्टा तो नहीं बता दिया मैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये आ गया। अब आप केवल थीटा देखो, थीटा कितना हो गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वैसे थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स को आपने कोस इनवर्स में बदल दिया है।
बदल दिया। अब साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स समथिंग में चेंज कर दिया आपने। यहाँ साइन इनवर्स एक्स था, यहाँ कोस इनवर्स समथिंग हो गया। तो अब यहाँ से आप, यहाँ से अब कोस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस, ये कोस का कोस, अब साइन इनवर्स एक्स की जगह ये रख देंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये जो होगा वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही होगा, इसको करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। आप प्रक्रिया इतनी रफ में करनी था, नटुले रटता नहीं। तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदला है। अब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल सकते हैं, कोट में, सेक में, कोसेक में, किसी में भी बदल सकते हैं। समझ में आया अर्चना? वाह, अब गाड़े ऐसी कौन तू? ये नंबर कौन से तू ऐड करवा रही थी, वो कौन से नंबर थे? पहली पापा का, पापा तन बता तो नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, साफ कर दें। अब देखो आगे, हाँ यही आपको आगे बदलना होता। किसमें? यही सवाल यहाँ ऐसा आ जाता, टेन साइन इनवर्स एक्स, कोस तो आ गया, साइन से कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साइन को टेन में बदलो, वही तरीका है ये। तो मानना लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक, लाल बटा कक्का, है ना, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार, ये हो गया थीटा, ये थीटा, थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। टेन थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण, हाँ, लंब बटा आधार, लंब कितना है? x, आधार कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया? यहाँ से टेन इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्चुअल में थीटा कितना माना था आपने? ये यहाँ, तो ये हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू, जो मेन वैल्यू आपको पूछी है वो निकाल लो। अतः टेन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप टेन को बाकी के 6 में चेंज कर सकते हैं, नहीं साइन को, कोस को बाकी के 6 में चेंज कर सकते हैं।
टेन को बाकी 6 में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे टेन इनवर्स एक्स को बाकी में चेंज करो, तो आपको क्या मिला कि साइन इनवर्स एक्स को आपको कोस में बदलना है, तो ये मिल गया। टेन में बदलना है तो क्या मिल गया, ये मिल गया। साइन कोस टेन, कोट में बदलना है तो ये मिल गया। साइन कोस टेन कोट, सेक में बदलना है तो ये मिलेगा। कोसेक में बदलना है ये हो जाएगा। इसी तरह मान लो कोस इनवर्स एक्स को बदलना है, कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में, तो वही कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे आप। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर नहीं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ये था ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ये आ गया। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स ये हो गया। हाँ, टेन इनवर्स एक्स ये हो गया। कोट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो ये उल्टा होता है। सेक इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक इसका हो जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ आपके ये लिख लिया, साफ कर दें। हाँ, जैसे ये आ गया कोस टेन इनवर्स बारह बटा 13, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इस टेन को कोस में बदलना आपको, तो ये माना टेन इनवर्स 12 बटा 13 बराबर थीटा, तो टेन थीटा है 1 मिनट 144 5 करें है ना 25 169 13 12 बटा 5 करो यहाँ। हाँ, तो ये टेन थीटा इजकल टू 12 बटा 5, 12 बटा 5 लाल लंब बटा आधार, लाल बटा कका से त्रिभुज बनाओ। ये लो थीटा, थीटा के सामने वाला लंब और ये हो गया आधार। कर्ण कितना होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर 25 प्लस लंब 144 169 में केम होगी 13, कर्ण होगी 13। अब किस में बदलना है इस टेन को? कोस में। तो कोस थीटा बराबर कितना होता है? लाल बट्टा कक्का आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है? 5 बटा 13, केवल थीटा कितना हो गया? कोस इनवर्स 5 बटा 13 और थीटा किसके बराबर है? टेन इनवर्स 12 बटा 5 बराबर कोस इनवर्स 5 बटा 13। अब यहाँ लिख दो आप इस टेन इनवर्स 12 बटा 5 की जगह, या फिर आप थीटा माना था ना ये, तो यहाँ थीटा लिख दो। उत्तर यहीं आ गया आपके, ये रहा। ये क्या है? ये क्या है? यही तो है, देखो कोस
टेन इनवर्स 12/5 बराबर कोस, ये क्या माना था, ये थीटा, और ये आप निकाल चुके हैं कितना, 5/13, ये आ गया। यहीं से कोस थीटा, ये थीटा हो गया। ये ऐसा नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे तो आप ऐसे करो, कोस और टेन को किस में लिखा, टेन इनवर्स 12/5 को कोस इनवर्स 5/13, तो कोस इनवर्स 5/13 लिख दो। अब ये रे कैंसिल होकर 5/13 आ जाएगा। मत तो करना भी चाहिए। तो यहाँ 12/5 की जगह x आ जाए, फिर इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो वही है टेन इनवर्स x बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर x, लंब बटा आधार x/1, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1² + x² का अंडर रूट, बाकी वही है। वो नहीं समझ में, ये आ गया। कोस टेन इनवर्स x को सरलतम रूप में लिखो, तो टेन इनवर्स x ने थीटा मान लो, थीटा, तो टेन थीटा बराबर x/1 बराबर लाल बट्टा कक्का लंब बटा आधार, तो ये ले लो थीटा, थीटा के सामने वाला लंब ये आधार, कर्ण क्या होगी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब निकालना क्या है, कोस, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है x, कर्ण कितना है, ये आ गई, यही उत्तर है। क्यों, कोस इनवर्स x की जगह थीटा रखो, नहीं टेन इनवर्स x की जगह कोस थीटा ही है, या फिर यहाँ से देख लो आप, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x/1 + x², और थीटा है क्या, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स x/1 + x²। अब यहाँ से देखो आप, कोस टेन इनवर्स x, अब वैसे टेन इनवर्स x थीटा माना ना, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, ये उत्तर आ चुका यहाँ, या ये हो जाएगा कोस इनवर्स टेन इनवर्स x की जगह x/1 + x² अपॉन x = 1 + x², ये उत्तर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, x/1 + x²। हैं, हाँ सूत्र, हाँ सीधा लिख लो आप कोस को टेन के रूप में, सीधा यदि आता है आपको तो लिख लो। जैसे ये साइन इनवर्स x है, इसको कोस इनवर्स 1 - x², ये क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। होता है ना, तो कोस इनवर्स 1 - साइन स्क्वायर, हाँ x में आएगा, उल्टा लिख दिया क्या, हैं, उल्टा कर दिया, कहाँ हो गया, आधार, हाँ ये लंब टेन थीटा बराबर x, तो ये हो जाएगा लंब को x, यहाँ x, आधार 1, ये हो गया। अब कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा 1,
बटा कर्ण ये 1 1 1 1 है। 1 + tan स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो गया? कोस हो गया। वैसे याद रख लो। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको तो आप कर सकते हैं। टाइम क्या हो गया? 7-8 हुई है, 7-10। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिख लो आप, वो तो बता दिए। हाँ देखो, साइन इनवर्स x बराबर x होता है, कोस इनवर्स x बराबर x होता है, टेन इनवर्स x बराबर x होता है। कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो, है ना। ये 6 फॉर्मूले से, ठीक है। दूसरा ये 6 लिख लेना। हाँ, दूसरा साइन x बराबर x होगा जब x -π/2 से π/2 हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कोण है, यहाँ कोण नहीं है, यहाँ वैल्यू है। वैल्यू तो वही होगी जो दी होगी। कोण अलग अलग हो सकता है। अपने रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाया है? कोण के ऊपर लगाया है। तो कोण वाले को ध्यान रखना, मान वाले के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया अपन। 6-12 ये हो गए। अब देखो, साइन इनवर्स x जो होता है वो होता है कोसेक इनवर्स 1/x या कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। ऐसे मत कर देना आप, ऐसे कि साइन इनवर्स x बराबर 1 कोसेक इनवर्स x, ये गलत हो जाएगा मामला। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये तो है क्या है? ये क्या है? वैल्यू है। और ये कोण है। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर 1/30 डिग्री लिखोगे क्या? ये 1 जैसे ये 60, ये 30 का है, ये 60 डिग्री, ऐसा लिखोगे? नहीं। और यहाँ जो माइनस है ना, ये चिन्ह के लिए है। इट इज़ नॉट इक्वल टू, घात नहीं है ये घात नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है, यानी कहने का मतलब ये 1/sin x नहीं है। हाँ, ये क्या है? चिन्ह है, प्रतीक है। साइन का प्रतिलोम फलन को साइन इनवर्स x लिखते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है? ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू चेंज होती है। जैसे ये कोण है, इधर देखो, साइन 30 का मान यहाँ 1/2 लिखूँ मैं, तो साइन इनवर्स 1/2 और कोसेक इनवर्स 2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? 30 का। तो कोसेक में 30 का मान कितना होगा? 2। 1/2 और 2 चेंज ऊपर हुए कि नहीं हुए? तो ये वैल्यू चेंज होती है, कोण चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से ये है साइन इनवर्स x का कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का साइन इनवर्स x। इसी तरह कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स x इजकल टू कोट इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। ये जैसे आपके पास आ गया साइन इनवर्स 3/,
5, ये होगा कोसेक इनवर्स 5/3। ठीक है, जैसे आ गया साइन इनवर्स 1/2 या √3/2, ये होगा कोसेक इनवर्स 2/√3। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स √3/2 का मान भी 60 डिग्री है और कोसेक इनवर्स 2/√3 का मान भी 60 डिग्री है। यानी साइन में √3/2 किसका मान होता है? 60 का, और कोसेक में 60 का मान 2/√3 होता है ना। ये तो ये वैल्यू ऊपर ऐसे होगी, बट्टा में नहीं जाएगा ये कभी भी। ठीक, क्यों होता है इसका प्रूफ देख लो। ये है साइन इनवर्स x इजकल टू कोसेक इनवर्स 1/x। माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा ले लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? x होगा। अब आपको निकालना क्या है? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो गया? कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा का मान कितना है? x ही था। जैसे त्रिभुज मान के वो ज्ञात करते हैं ना, वैसे कर लो। तो साइन इनवर्स दिया हुआ है तो उसको कोसेक इनवर्स में चेंज करो। हाँ, तो कोसेक इनवर्स, अब थीटा कितना आ गया यहाँ? कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x इजकल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये हो गया। सभी ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स, तो कोस इनवर्स x बराबर माना थीटा, कोस इनवर्स x को थीटा मान लो, तो कोस थीटा बराबर x। कोस थीटा बराबर नहीं, सेक थीटा बराबर 1/कोस, सेक बराबर 1/x, थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। हो गए नहीं ये प्रूफ सब में? चलो आगे लिखो आप। साफ कर दें ये? नहीं, चलो नहीं करेंगे, अपने क्या। स्पीड ज़्यादा है क्या? साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, और वैसे भी मत कर देना टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटा कोस इनवर्स x। टेन इनवर्स x कौन है? टेन इनवर्स x कौन है? हाँ, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला। तो ये याद हो गया। ये चेंज होते हैं वैल्यू इनवर्स में। हाँ, 6 वैल्यू और लिखो आप। साइन इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, साइन कोस टेन कोट सेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x। इसमें साइन में माइनस बाहर आ जाता है, इसमें बाहर नहीं आता। ये पाई माइनस कोस इनवर्स इसमें बाहर आ जाता है, इसमें बाहर नहीं आता है। इसमें भी बाहर नहीं आता है, इसमें बाहर आ जाता है। कैसे याद रखना है? जिसका डोमेन 0 से पाई है, किस किस में? कोस, सेक और एक कोट, उसमें पाई माइनस होता है, बाकी माइनस। 3 में माइनस बाहर आएगा, 3 में पाई माइनस होगा।
तो डोमेन 0 से पाई होता है ना, प्रांत। कोस इनवर्स का 0 से पाई होता है, कोट इनवर्स का 0 से पाई होता है, और सेक इनवर्स का 0 से पाई होता है। तो उसमें पाई माइनस होगा, इसमें भी पाई माइनस, इसमें भी पाई माइनस। किस में? कोस, सेक और कोट में। टेन में नहीं होगा। प्रूफ देख लो इसका। प्रूफ के लिए सीधा आप मान लो साइन इनवर्स, कुछ किसी को भी करना है, इनवर्स वाले को थीटा मान लो। मानना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? माइनस एक्स आ गया ना। हाँ, इसको इधर लो, माइनस साइन थीटा बराबर एक्स। ये माइनस में जो साइन है वो अंदर जा सकता है, ये नहीं ऐसे लिख सकते हैं क्या? त्रिकोणमिति में 9th क्लास वाली में। अब इस माइनस हटा दिया, अब इसको इधर ले जाओ, यानी एक्स से माइनस हट चुका है। माइनस ही तो हटाना एक्स से, ये एक्स से हटाया माइनस, एक्स से माइनस हट गया है, वापस ले जाओ, अपना काम हो गया। ये माइनस इधर कर दो। थीटा का मान क्या है? यहाँ से साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सही है। अब कोस में देखो, कोस में पाई कैसे आता है? कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये प्रूव करना है। माना कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। हाँ, अब एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। एक्स से माइनस हट गया, एक्स से माइनस हट गया ना। अब इस माइनस को हटाना, अंदर ले जाना है, लेकिन कोस में माइनस अंदर नहीं जाता है। यहाँ साइन में तो माइनस अंदर चला गया। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? एक्स उधर करूँगे इसमें, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ। आप कैसे ले जाओगे? ऐसे, पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में है? दूसरे में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस थीटा आएगा। अब ये माइनस का काम हो गया पूरा, ले आओ इसको वापस। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्या हो गया ये? कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा किसके इक्वल है? कोस इनवर्स माइनस एक्स के। इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। या फिर यहाँ से कर लो, यहीं से थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा किसके इक्वल है? कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस, ये हो गया। ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला बताया था ना आपको, वो 2π/3 को तोड़ा था ना अपने कोस में, ये फॉर्मूला है। ये था ना भाई, आपको याद नहीं रहा
ये 2π/3। वैसे तो 0 से पाई होता है ये, तो ये 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो ये 2π/3 हो जाएगा। फिर भी मान लो गलती से आपने तोड़ दिया, तो कोस इन छोटे से छोटे में तोड़ना है इसको, तो आपने क्या किया, 2π - π/3 किया, पाई माइनस लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये, कोस इन्वर्स दूसरे में है माइनस कोस का कोस ही रहेगा π/3, कोस माइनस एंगल कोस इन्वर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इन्वर्स कोस π/3। अब ये एरिया कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस π/3, तो 2π/3 हो जाएगा। वैसे सीधा करना है, बाई दी वे आपने गलती कर दी, ये कर दिया। चलो 3 फॉर्मूले और लिखो। साइन 30 का मान और कोस 60 का मान बराबर होता है। साइन 30 का मान बराबर कोस 60, साइन 60 बराबर कोस 30, साइन 33 बराबर कोस 57। ये एक दूसरे के पूरक कोण है, तो साइन में पूरक कोण होते हैं वो बराबर होते हैं साइन और कोस में। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोस 90 - 33, 57 को 90 - 33 होता है, क्योंकि इसकी इसकी जोड़ 90 है, इसकी इसकी जोड़ 90 है, इसकी इसकी जोड़ 90 है। ये क्या हो जाएगा, हैं, साइन 33 बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी से साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये कोण है, साइन इनवर्स एक्स पूरा कोण है, और ये भी कोस इनवर्स एक्स है। वैल्यू क्या है, एक्स है, दोनों की वैल्यू समान होती है, तो कोणों का जोड़ कितना होता है, कोणों का जोड़ कितना होता है, 90 होता है भाई। जैसे साइन इनवर्स 1/2 और कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, यानी 30 डिग्री होता है, और इसका मान 60 डिग्री। जोड़ कितना हो गया, 90 हो गया। ये है वैल्यू, दोनों की वैल्यू समान है, तो कोस का कोण साइन का कोण 90 डिग्री होगा। जोड़ एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। इसी तरह टेन में होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये 3 फॉर्मूले हैं। हाँ, अब कभी कभी कोस इनवर्स आ गया और उसको साइन में चेंज करना होता है, तो कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से, या साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये भी काम में लेंगे अपन। तो सीधा अपन कभी भी ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू बराबर आ गई तो सीधा π/2 लिखेंगे, ये ध्यान रख लेना। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 3/5 का मान π/2 होगा। ठीक है, साइन इनवर्स 15/27
38 या जब नहीं कटे जगह 17/25 प्लस कोस इनवर्स 17/25 बराबर π/2। साइन इनवर्स 5/4 प्लस कोस इनवर्स 5/4 बराबर π/2। ये नहीं होगा π/2। हाँ हाँ, वो एक मोटो ईगो वो वैल्यू लेवे को नहीं, तो ऐसा पूछेगा नहीं वो। हाँ, इसका प्रूफ देख लो आप। एक का प्रूफ बता देता हूँ, बाकी सब का प्रूफ आप कर लेना। किसका बताऊँ? पहले का, ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। मानना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कहीं गाड़ी जावे जाओ तो फिर आप ये 1 मिनट देख लो। अब आप इसको साइन को कोस में क्या लिख सकते हैं? कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसका पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण क्या है? हाँ, अब कोस को इधर लियो, अपना काम कर दिया इसने। कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा को भी इधर लियो, थीटा प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। इसका मान क्या है? ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2।